दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसको एक तैयारी भी मान करके चलिएगा कि बिहार में बिहार पुलिस की भर्ती मतलब कांस्टेबल यानी सिपाही की भर्ती आने वाली है और वो भर्ती लगभग 22,771 पद पे देखी जाएगी और ये भर्ती बहुत जरूरी है चुनाव के पहले। इसके लिए बहुत सारा अपडेट आपके सामने आया होगा और आ भी रहा होगा। इसमें अगर सैलरी का बात कर ले तो 35,000 लगभग पर मंथ आपको दिया जाएगा और ये एक सरकारी नौकरी होगी। तो जितने भी छात्र बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने वाले हैं तो तैयार हो जाएंगे, आपका बारी आ रहा है और ये बारी आपका मतलब 12th पास अगर आप कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सभी बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि ऑल इंडिया का लगभग ये फॉर्म होता है, लेकिन अगर आपका घर बिहार में है तो आपको ज्यादा फायदा यहां पे मिल जाता है। इस बिहार पुलिस भर्ती के लिए आपको सारा कुछ हम समझाने वाले हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसका तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। ये सारी चीज आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अगर आपका मन 2025 से 26 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने का है, सरकारी वर्दी पहनने का मन है, तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कुछ अच्छा आपको हम बताने वाले हैं। और दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आपको घबराना नहीं है, कहीं और नहीं आपको जाना है। आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए पूरा व्यवस्था कर दिया, मतलब कि इस बार भी मैक्सिमम रिजल्ट की गारंटी होने वाली है। और यहां पे आपका संकल्प वर्दी बैच निकाल दिया गया है जिसमें आप लोग को बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें ये बैच जो है आपका वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आने वाला 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जल्दी से आपको एडमिशन लेना है और नई भर्ती जो आ रहा है उसका तैयारी आपको अभी से करना है, तब जाकर रिजल्ट हो पाएगा। कंपटीशन यहां पे हार्ड होते जा रहा है क्योंकि फॉर्म मैक्सिमम अप्लाई होता है। और ये जो क्लास चलेगा आपका बिहार पुलिस का, ये सभी लोग कर सकते हैं। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। यहीं पे क्लास चलेगा, एप्लीकेशन पे आप लोगों का क्लास चलने वाला है। लेकिन एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रहा है तो यहां पे नंबर आपको दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके सभी जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन भी आप ले सकते हैं। एडमिशन का फी मात्र 349 रुपया, 349 रुपया रखा गया है और ये पूरा कोर्स का फी है। इसमें आप पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जो कि मात्र 12th पास पर आप करेंगे। और इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज थ्योरी भी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, संपूर्ण तैयारी आपका कराया जाएगा मात्र 349 में। तो अभी जाकर के एडमिशन ले लीजिए और नई भर्ती का तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फॉर्म सिर्फ ना भरें, फॉर्म भरने के साथ साथ आपका तैयारी और सिलेक्शन भी फिक्स हो जाए। वो आपका शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे जरूर होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आपको बता दें कि बिहार में वैकेंसियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा वैकेंसी निकाला जा रहा है। लेकिन हमें पता है एक बहुत बड़ा वर्ग बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि सिपाही का तैयारी में लगा होता है और चाहता है कि सब वैकेंसी आए और हम फॉर्म भरे। इसमें नौकरी लेना बहुत जरूरी है और बिहार पुलिस की यह सरकारी नौकरी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं जिनको चाहिए होती है। तो आप सभी को खुशखबरी देना सरकार का जरूरी नहीं, मजबूरी भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और आपको पता है कि आए दिन कितना सारा खबर बिहार पुलिस के लिए आया कि इसमें इतना सीट खाली है, इतना वैकेंसी है। बहुत सारा खबर हम लोग देख पा रहे थे और उन्हीं खबरों में से एक यहां पे 22,771 वैकेंसी के लिए आप लोग का नोटिस भी निकाला गया कि इतना पद आपका नेक्स्ट बार देखा जाएगा। और इतना पद अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम पद ही आने वाला है। अभी तक तो इतना ही सूचना दिया गया है और यहां पे इसका नोटिस और एक है हमारे पास कि आपका यह वैकेंसी जल्द देखा जाएगा जो कि चुनाव से पहले आपका आने वाला है। तो ये वैकेंसी तो आ ही रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। आप लोग बोलते थे कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, इतना ज्यादा वैकेंसी है कि आप लोग उसको भर भी शायद नहीं पा रहे होंगे। लेकिन यहां पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आएगा इसमें फिर से 15 लाख 18 लाख फॉर्म गिरने वाला है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव क्या होने वाला है। मात्र 100 रुपया में आप इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल को भर पाएंगे, मात्र 100 रुपया में। तो इसलिए और ज्यादा यहां पे फॉर्म अप्लाई होगा और लोग फील्ड में दौड़ना भी शुरू करेंगे और पढ़ना भी शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग को हम हमेशा सतर्क और सबसे पहले से तैयार रखते हैं ताकि आप नौकरी जरूर ले लें और इस चीज को आपको हम समझाने वाले हैं यहां पे। तो जल्द ही आपका सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल मतलब सीएसबीसी के द्वारा आपका बिहार पुलिस का भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट 2025 जारी किया जाएगा और यहां पे कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जाएगी जिसका फायदा कौन कौन से लोग उठाने वाले हैं नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि इस बार वर्दी हम नहीं छोड़ेंगे, वर्दी मेरा होगा। नीचे जरूर कमेंट करिएगा। आइए इसके हम यहां पे सवाल पे चलते हैं कि क्या क्या है, आपका कितना पोस्ट इस बार निकलने वाला है। तो अभी तक जो हमारे पास खबर है वो है कि 22,771 वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल में निकलने वाली है क्योंकि पिछले बार भी लगभग 40,000, 42,000 और 65,000 तक का संख्या मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि पुलिस बल में खाली है। लेकिन पुलिस बल में और भी बल होता है, जैसे कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड होता है ना, आपका फायरमैन हो जाता है, उसी प्रकार से आपका कांस्टेबल हो जाता है। तो ये सभी पद को मिला करके भी अगर अलग करते हैं यहां पे तो बिहार पुलिस का लगभग 22,000 पद देखने के लिए मिलता है जिसका डेट आपका एप्लीकेशन का शुरुआत हमें ऐसा लगता है कि सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका हो जाना चाहिए। यानी कि यहां पे चुनाव आपका नजदीक है और सरकार ये भरपूर कोशिश करेगी कि जो भी वैकेंसी बचा
हुआ है, मतलब जिसमें भी सीट यहां पे बचा हुआ है उसको हम अभी जल्द निकाल दें, ताकि युवा में जोश भी हो और उस जोश का फायदा हमें वोट बैंक में मिल जाए। ये सरकार हमेशा चाहती है, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए यहां पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी लगभग आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में देखा जाना है, और यहां पे लगभग पद अभी आपका 22,771 या 22,000 आपका रह सकता है। तो इसका आपको पूरा फायदा कैसे उठाना है, वैकेंसी निकलेगा, बहुत सारा फॉर्म गिरेगा, मैक्सिमम फॉर्म गिरेगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो सावधानी से पढ़ेगा। इसीलिए आपको बोले हैं कि हमारा बैच आ चुका है अभी से मात्र 349 का, इससे सस्ता आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा बैच। एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमारे बैच में, मोबाइल में आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो इंक्वायरी नंबर आपको दिया गया, इस पे कॉल करके जानकारी लेके आप एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे जरूर कॉल करके आप एडमिशन ले लीजिए। मात्र 349 में पूरा बैच ही खत्म करा दिया जाएगा, और बिहार पुलिस में जैसे रिजल्ट होते आया है इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा और वही पढ़ाया जाएगा जो जरूरी होगा, ठीक है। तो यहां पे एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा वो आपको यहां पे नजर भी आ रहा होगा दोस्तों, मात्र 100 रुपया ही लगने वाला है फॉर्म को भरने में। 100 रुपया में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर पाएंगे, जहां पे आपको 600 रुपया, 700 रुपया लग जाता था, 500 रुपया लग जाता था, वो अब नहीं, आपका मात्र 100 रुपया में फॉर्म अप्लाई होगा, और ये फॉर्म को आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, आप यहां पे देखेंगे कि एग्जाम का डेट भी आपका लगभग जल्द ही आ जाएगा। जैसे कि आपका जैसे ही वैकेंसी दिया जाएगा, तो ये दिसंबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका हाँ फरवरी तक में आपका एग्जाम भी हो जाने का संभावना होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चुनाव बीच में आएगा, उसके कारण कोई भी एग्जाम वहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बता दें कि सबसे पहले फॉर्म का यहां पे तैयारी करना है, और फॉर्म यहां पे मैक्सिमम जब आएगा तो मैक्सिमम रिजल्ट भी इस बार बनेगा। और आपको पता है कि बिहार पुलिस कितना तेजी से काम कर रहा है, सीएसबीसी आयोग आपका कितना तेजी से काम कर रहा है। बीते 2-3 साल में ही 2 बार वैकेंसी देखा गया, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ को नियुक्ति भी दे दिया गया है ना पिछले वैकेंसी में, और इस बार में भी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से इस बार भी जो वैकेंसी आएगी, और ये आपका लगभग लास्ट वैकेंसी होगा, इसके बाद बहुत कम देखा जाएगा वैकेंसी। अगर आएगा तो आपको हम बताएंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा, फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हर जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो 100 रुपया यहाँ पे सभी को लगने वाला है, अदर स्टेट को भी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट को भी 100 रुपया लगेगा। एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर, यहाँ फीमेल है, कोई भी है, 100 रुपया आपको लगने वाला है। और आपका एज लिमिट जो होगा वो भी, अगर वैकेंसी आपका जब हम बताए हैं उस समय में, क्योंकि नोटिस जो आया है वही आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, आपका 1 अगस्त 2025 से ही रखा जाने का संभावना है। क्योंकि जो भी वैकेंसी अभी आ रहा है, जो आपको हम बताए थे कि जितना में रखा जाएगा उतना ही में रखा जा रहा है, 1/8/2025 से सब में रखा जा रहा है, इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा। और मिनिमम एज आपको तो पता है कि इसमें 18 साल होता है। 18 साल अगर आप पूरा कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और 18 से लेकर 25 साल तक जनरल, ईडब्ल्यूएस के जो भी लोग हैं, 18 से लेकर 25 साल तक मेल है ना। आपका मैक्सिमम एज फॉर बीसी, ईबीसी मेल का आप देखेंगे यहाँ पे तो 27 साल तक लिया जाता है। फिर उसके बाद बात कर ले एज का, बीसी, ईबीसी फीमेल का बात कर ले यहाँ पे तो 28 साल, 1 साल ज्यादा यहाँ पे दिया जाता है। और वहीं पे एससी, एसटी मेल फीमेल का बात कर लेंगे हम तो 30 साल तक आपका एज यहाँ पे दिया जाता है, जो कि आपको पता भी होगा। इसी तरह से बिहार पुलिस का वैकेंसी खास हो जाता है, क्योंकि युवा में ही, एकदम युवा अवस्था में ही आप इस जॉब को हासिल करते हैं, और बिहार में एक वर्दी आपके नाम होता है, और उस वर्दी का काम यही होता है कि बिहार में आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, बिहार में सुख शांति सुरक्षा को अच्छे से कायम रखेंगे। और आप मतलब छोटे लेवल पर ही, कांस्टेबल तो एक छोटे लेवल पर ही ना, लेकिन हाँ वहां पे आप बिहार में योगदान दे सकते हैं वर्दी पहन करके। और बहुत अच्छा सा ये जॉब होता है, जिसमें लगभग 35,000 रुपया का सैलरी आप लोग को पर मंथ दिया जाता है, और ये बढ़ते रहता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, और सब जुड़ करके ये 40,000, 45,000, 50,000 रुपया आपका होते रहेगा। तो एक अच्छा सा वैकेंसी है जो कि सरकारी नौकरी है, लेकिन हाँ इसमें पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपका दौड़ना, हाई जंप है ना, यहाँ पे आपका हाइट वेट सब चीज नापा जाता है, आपका फिजिकल यहाँ पे लिया जाता है, तो वो भी उतना ही जरूरी है। दोनों को हम यहाँ पे 50-50% रखते हैं, इसलिए क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फिजिकल तक पहुंचेंगे नहीं, और फिजिकल नहीं करेंगे तो आपका मेरिट बनेगा नहीं। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, इसीलिए आप लोग पढ़ने का जरूर प्रयास करिएगा और दौड़ने का भी करिएगा। और आपको तो पता है इस भर्ती में आप लोग कब शामिल हो सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास कर लिए हैं, मतलब 10+2 अगर आप पास हैं, 12th अगर आपने कर लिया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अलग बात है कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भर पाएंगे। आप लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे, ये तो पता होगा। बाकी यहाँ पे सीएसबीसी आपका कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 फिजिकल कैसे क्या लिया जाता है ये ध्यान दे देंगे। तो फॉर्म का जानकारी आपको दे दिए, और मात्र 100 रुपया में फॉर्म गिरेगा, देखिएगा लगभग 1.5 गुना हो
हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जितने लोग इंटर नया नया कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको भी। तो हाइट यहाँ पे देखेंगे जनरल बीसी का 165 सेंटीमीटर, ईबीसी एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यहाँ पे हाइट अपना अपना देख लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस या बीसी से हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर, और ईबीसी एससी एसटी से 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट का बात कर लें, जनरल बीसी ईबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस 81-86 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव खोजता है इसमें, और एससी एसटी को 79 से 84। और रनिंग का बात कर लें, जो कि मेल के लिए यहाँ पे बताया गया है, 1.6 किलोमीटर का 6 मिनट में आपको लगाना है, मतलब 6 मिनट से कम में ही लगाना है, क्योंकि सब खेला यहाँ पे फिजिकल पे ही होता है, मिनट बनता है। क्यों? क्योंकि 100 नंबर का आपका फिजिकल का एग्जाम होता है, जिसमें 50 नंबर लगभग आपको दौड़ से मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्सिमम मतलब कि आपको 6 मिनट क्या 5 मिनट से कम में भी लगाइएगा, तब जाके अच्छा नंबर आपको दिया जाएगा। और इसी प्रकार से रनिंग आपका बहुत जरूरी हो जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि आपको पुलिस बनाया जा रहा है, तो दौड़ना आपको आना चाहिए। नहीं दौड़िएगा तो चोर को मतलब दौड़ कर पकड़िएगा कैसे, है ना। चोर ही आपसे पहले भाग जाएगा तो पुलिस आप बेकार हो जाएंगे। इसीलिए दौड़ना, उछलना, कूदना, हाइट, ये सब मेंटेन करना आपका काम होगा, क्योंकि आप मेन रूप से पढ़ाई का काम नहीं करेंगे बिहार में, आप यही दौड़ भाग का काम करने वाले हैं। कौन कहाँ भाग रहा है, कहाँ दारू पकड़ना है, कहाँ चोर है, कहाँ क्या गिरोह चल रहा है, यही सब आपको करना है। इसलिए पढ़ाई तो बस एक नॉर्मल लिया जा रहा है कि आप शिक्षित होने चाहिए, लेकिन खास रूप से दौड़ का ही भागीदारी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका गोला फेंक भी इसमें लिया जाता है, जो कि 16 पाउंड का गोला आप 16 फीट फेंकते हैं लड़के, है ना। 4 फीट आपका हाई जंप भी लिया जाता है, और जितना जैसे 16 पाउंड का गोला 16 फीट बोला है, तो 20 फीट फेंकिएगा तो मैक्सिमम नंबर आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से 4 फीट बोला हाई जंप, यहाँ पे 5 फीट फानी तो मैक्सिमम नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो भी है आप अपने अनुसार ज्यादा करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर दिया जाता है। और इसी प्रकार से आप महिला का यहां पे देख सकते हैं क्या है, तो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है सभी महिलाओं से। 155 सेंटीमीटर हाइट यहां पे मांगा गया है, तो अपना हाइट आप जरूर नाप लीजिएगा कितना आपका हाइट है। अगर इससे कम होगा तो बिहार पुलिस बनने में आपको दिक्कत होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल आप नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पे चेस्ट आप लोग का मेजरमेंट नहीं किया जाता है ना। 1 किलोमीटर आप लोग का रनिंग लिया जाता है, जो कि 5 मिनट से कम में आपको करना होता है, और जितना कम में करिएगा उतना ज्यादा नंबरिंग यहाँ पे दिया जाता है। और इसी नंबर के अनुसार आप लोग का मेरिट भी बनता है। मेरिट मतलब पहले आपका रिटर्न हो गया, फिर फिजिकल हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल हो गया, और उसके बाद जो मेरिट बनता है अंतिम में मेगा सूची जो बनता है वो आपका नंबर के अनुसार बनता है, जो कि फिजिकल का नंबर के अनुसार। और 12 पाउंड का गोला आपको 12 फीट फेंकना होता है लड़कियों को, ज्यादा फेंकेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। और 3 फीट आप लोग को यहां पे क्या करना पड़ता है, हाई जंप करना पड़ता है। ज्यादा करिएगा तो ज्यादा नंबर यहां पे दिया जाता है उस अनुसार से, ठीक है। तो ये चीज आपका बिहार पुलिस में इस बार भी लागू होने वाला है, और इस बार भी आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है, जैसे कि पहले से होते आ रहा है। तो ऑफलाइन ही आप लोग का एग्जाम होगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा पैटर्न आपका 2025 से 26 में क्या रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म तो आपका 2025 में आएगा, लेकिन एग्जाम आपका 2026 में होने वाला है। और इस एग्जाम का पूरा तैयारी आपको अच्छे से करना, ध्यान रखिएगा। और हर एक चीज हम बता देते हैं, नोटिफिकेशन से लेकर के फॉर्म अप्लाई से लेकर के आपका हर कुछ तैयारी से लेकर के आपका मेरिट लिस्ट तक आपके साथ रहते हैं। इसीलिए आप लोग को और ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं है, विश्वास करके जुड़िए। और जितना बताते हैं बस उतना पढ़िए, विद्वान नहीं बनना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। और उसके बाद फिजिकल का तैयारी आपको करना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए हमारा क्लास भी चलता है, और जो क्लास चलता है वहाँ पे मैक्सिमम एडमिशन होते हैं, मैक्सिमम लोग भरोसा करते हैं, हर जगह से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि उनको वही पढ़ाया जाता है जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है। इसलिए संकल्प वर्दी बैच जो इसका नाम है, इस बार बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकलने वाला है, इसका तैयारी हम करवा रहे हैं। अगर आपको तैयारी करना है, ऑनलाइन तैयारी मोबाइल पे करना है, बढ़िया से पढ़ना, लाइव पढ़ना, रिकॉर्डेड देखना है, ये सभी चीज बढ़िया टीचर के साथ, तो आप लोग इस नंबर पे, इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और इस क्लास को अटेंड भी आप करेंगे जरूर, अगर आपको इस बार वर्दी चाहिए तो, ठीक है। कहीं कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें भी आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, खुद भी बाय नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। खुद भी ले सकते हैं, या नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा सारा प्रोसेस। रिटर्न एग्जाम सबसे पहले आपका होता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जो कि लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग मार्क्स की होती है, जो कि न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। कहा गया है कि 30% लाना है, लेकिन 30% लाने से थोड़ी होगा। बोल रहा है कि 100 नंबर में आप 30 नंबर ले आइएगा तो आपको पास कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि आपको 70, 75 से 80 नंबर नहीं आएगा तो यहाँ पे आप पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन यहाँ पे कट ऑफ के अनुसार बनता है। ये चीज यहाँ पे ज्यादा खास हो जाता है। लिखित परीक्षा जो आपका है वो आपका 100 नंबर का होने वाला। कितना? लिखित परीक्षा 100 नंबर का होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा ही होगा, और इसमें आपको 2 घंटा का समय दिया था दोस्त, मतलब कि 100 नंबर के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया था। तो ये अच्छा होता है, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा ही मानिए। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का आपको समय बिहार पुलिस में दिया जाता है, ठीक है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसके कारण सभी लोग 100 में 100 टिक करके कम से कम आते हैं। सही होना नहीं होना तो वो तो भाग्य पर डिपेंड करता है, लेकिन 100 में 100 टिक करना आपको भी है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं देखा
देखा जाता है। ये हो गया। और आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा 100 नंबर का हो गया। मुख्य विषय आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, है ना, करंट अफेयर्स हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इतिहास, भूगोल, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, यहाँ पे विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। मतलब कि आप देखिए, आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या, आगे भी हम समझाने वाले हैं आपको। इसका एग्जाम आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे कि हमेशा से करवाया जाता है। आपका कागज OMR सीट पर ही आपका एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका आने वाला है। तो कहीं कोई टेंशन नहीं, मतलब दोनों लैंग्वेज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका थोड़ा सा अच्छे से हम सिलेबस को समझाते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिलेबस समझिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा होता है जो कि 100 नंबर का होता है। द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है जो कि 100 नंबर का होता है आपका, है ना, मतलब फिजिकल जो आपका होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी 100 नंबर का होता है। और यहाँ पे तृतीय चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म भरते समय आप लगाएंगे, वो चाहे EWS का होगा, SC/ST का होगा, OBC का होगा, NCL का होगा, अदर स्टेट का होगा या बिहार का आवासीय होगा, ये सभी चीज जो आप लगाने वाले हैं, ये सभी चीज का जांच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किया था तृतीय चरण में, मतलब तीसरा चरण में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब वेरीफाई वहां पे किया जाता है। इसके बाद आपका मेगा सूची मेरिट लिस्ट बनता है जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर बनता है। उसका चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल टेस्ट में आपका आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट वगैरह जांच किया जाता है, वो आपका मेडिकल टेस्ट में होता है। चरित्र सत्यापन का भी जांच होता है बाद में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। अगर आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला है तो आपको दिक्कत होता है नौकरी लेने में। बाकी आपका जो सिलेबस है जिसमें आप लोग पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपके टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मार्क्स आपका एक क्वेश्चन के बराबर 1 नंबर होगा आपका, है ना, इसलिए 100 नंबर होगा, 100 क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। ड्यूरेशन आपका 2 घंटा का होने वाला है, मतलब 120 मिनट का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। 120 मिनट में सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका लैंग्वेज मतलब भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाला है। और एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन लिया जाएगा, OMR पेपर पे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इसमें नॉर्मलाइज करके कट ऑफ बनाया जाता है, मतलब इक्वी परसेंटाइल मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तभी जाकर के क्या बनता है आपका यहाँ पे रिजल्ट बनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग देखें। और यहाँ पे नॉर्मल अब आपको आपका सिलेबस को समझा दिए। अब किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। जो कि आपका क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे हिंदी से पूछा जाएगा। हिंदी से क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है अगर बात करें तो लगभग 7 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 15 क्वेश्चन दोनों से रहता है। ठीक है, 7 यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन आपका दोनों से रहता है, हिंदी और इंग्लिश से। मैथ का बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मैथ से 10 क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे 100 आने वाले हैं। उसमें से हम बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के, मैथ को मिलाकर के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी यहाँ से आपका फिर जीके शुरू हो जाता है ना, आपका जीके का क्वेश्चन आता है, और फिर जीएस का क्वेश्चन आता है, और फिर करंट अफेयर्स भी कुछ पूछा आता है। ये सब मिलाकर के आपका लगभग 70 से 75 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस से रहता है, जो कि आपका ज्योग्राफी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा, है ना, आपका हिस्ट्री से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, फिजिक्स से रहेगा, बायोलॉजी से रहेगा। ये सब को मिलाकर के आपको लगभग 70 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बाकी वहां से। इसी में करंट अफेयर्स भी आपका 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक इंक्लूड रहता है। तो यही आपका सिलेबस है जो कि जीके जीएस करंट अफेयर्स कहा जाता है, जो कि बिहार पुलिस में आपका पूछा जाता है 100 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग 30% बोला गया है। और यहाँ पे 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, मतलब जितना सीट निकला हुआ है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि 20,000 सीट है। ठीक है, 20,000 सीट है तो इसका 5 गुना लोग को, मतलब कि 1 लाख लोग को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है फिजिकल के लिए, 5 गुना ज्यादा। इसीलिए आप लोग को मान के चलना है कि सीट आप लोग का 1 लाख है, क्योंकि पहले उसे 1 लाख में आइए तब जाकर के ना फिजिकल में क्वालिफाई होगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए सीट अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और आप लोग यहां देख भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा, यानी कि वर्तमान की जो सरकार है, यहाँ पे सम्राट चौधरी भी खड़े हैं। यहाँ पे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जो यहाँ पे नए नए बिहार पुलिस बने हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप लोग भी अगर चयनित हो जाएंगे, मेगा सूची में आपका नाम आ जाएगा, तो नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा दिया जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे सूचना क्या था इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। तो बिहार पुलिस भर्ती, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, बिहार पुलिस में 55,000 पदों पर होगी बहाली। अफसरों को दिया निर्देश। लेकिन 55,000 सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल नहीं, इसमें फायरमैन भी इंक्लूड होगा, है ना, आपका फॉरेस्ट गार्ड भी इंक्लूड होगा। तो बहुत सारा जो भर्ती आता है बिहार पुलिस में, वो सभी को मिला करके आपका यहाँ पे 55,000 लिया गया है। और उसके बाद देखेंगे बिहार पुलिस में जल्द ही 55,000 पद पर नियुक्ति की जाएगी। शनिवार 28/6/2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। वे पटना के बापू सभागार में नव चयनित सिपाहियों का नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे। और सीएम ने 21,391 नव नियुक्त यहाँ पे सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, है ना। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा 21,391 सिपाही के नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब आने वाले समय में 55,000 पद पर भर्ती घोषणा की जा रही है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि भर्ती आना है, क्योंकि सीट खाली है और सरकार ये
मतलब ये मौका कभी नहीं चुकेगी, क्योंकि ये हो सकता है कि अंतिम सरकार भी हो, किसी और का भी सरकार बन सकता है। इसलिए सरकार हमेशा चुनाव के समय में ये भर्तियां निकालती है कि हम तो निकाल दिए, अब होगा चाहे नहीं होगा, अगला सरकार अगर बदल गया तो सब उसके माथे पर चला जाता है, अगर हम ही सरकार में रह गए तो फिर हम देख लेंगे, जो होगा सो होगा। इसलिए अंतिम में भर्ती आना जरूरी होता है। नीतीश ने अफसरों से कहा खड़े हो जाइए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ऐसे, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग क्या क्या दिया गया है। ये सूचना है जो कि ऑफिशियली बोला गया है, वही हम यहाँ पे लगा भी दिए, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिसकर्मी की संख्या महज 42,481 थी, अब इसे बढ़ाकर 1.10 लाख कर दिया गया है ना। 2 साल पहले उन्होंने राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 2.29 लाख करने का फैसला लिया था। इसी क्रम में बड़ी संख्या में कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है, साथ ही 55,000 और पद पर नियुक्ति की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बापू सभागार में यहाँ पे हुआ था जो आयोजन, वहां का कुछ फोटो भी आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बिहार में बहुत सारा न्यूज जो है वो समय समय पे देखा जा रहा है, और इस न्यूज का फायदा सिर्फ न्यूज देख करके नहीं उठाना है, इस भर्ती को कैप्चर करके, मतलब इस भर्ती को इसमें सक्सेस पा करके उठाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज ही हम देख रहे हैं, इसीलिए आपको हम प्रोसेस को सबसे पहले बताते हैं, न्यूज को बाद में बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस को समझें, प्रोसेस को दिमाग में रखें, उसको याद रखें और उसी के अनुसार काम करते रहें कि बिहार पुलिस का भर्ती अगर हमें प्राप्त करना है तो पढ़ना भी पड़ेगा और साथ में दौड़ना भी पड़ेगा। इन दोनों चीज में कॉम्बिनेशन बना करके, मतलब नाप तोल करके दोनों काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अंतिम मेगा सूची में आ पाएंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट मेरा बन पाएगा। और इस सभी चीज को अगर आप समझ चुके हैं तो 2-3 काम तो आपको कर ही लेना चाहिए। सबसे पहला काम कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज आपको कोई इतना अच्छे से नहीं बताएगा और आपको तैयार नहीं करेगा। हम हमेशा चाहते हैं कि सिर्फ न्यूज नहीं, आप हमेशा तैयार हो, आप पढ़ें लिखें, आगे बढ़े और एक नौकरी जैसे लेते आ रहे हैं आपके पिछले जो भाई बहन थे, या हो सकता है आपके दोस्त यार होंगे, वो सब वैकेंसी में सक्सेस होते हुए आ रहे हैं। तो आपको भी इस बार सक्सेस लेना है और वैकेंसी आ रहा है तो इसका फायदा आप लोग को उठाना। जितने भी लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, 2-3 काम आप लोग जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर दिए होंगे। दूसरा काम, टेलीग्राम चैनल है हमारा फ्री का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, या सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना टेलीग्राम ओपन करिए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये दूसरा काम आपका हो गया, फ्री का टेलीग्राम चैनल है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपडेट हम रखते हैं, हर चीज वहां पे हम बताते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ये हो गया। तीसरा काम, सबसे बड़ा काम जो कि आप अपने लिए भी करेंगे, ये होगा कि हमारे बैच को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, अपनापन के साथ करवाया जाएगा, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। यानी कि बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है उसका बैच हम लोग का आ गया है। अगर कोई इंक्वायरी करना है, नंबर आपको दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच को ज्वाइन करिए। 349 रुपए का बैच, इतना सस्ता बैच है जिसमें पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, और बिहार पुलिस का तैयारी पहले से करेंगे तो आप सबसे आगे भी रहेंगे, ठीक है। पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। तो आप लड़के हैं चाहे लड़कियां, इस बात को मानिए और जल्दी जाकर के एडमिशन लीजिए, जो कि आप नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं या एप्लीकेशन पे जा करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ये तीनों काम आपको बहुत करना जरूरी है और इसको शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों में, ताकि वो लोग भी समझ जाएं कि बिहार पुलिस के लिए कहीं और नहीं जाना है। आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए पूरा व्यवस्था शुरू से लेकर के अंत तक का कर ही देता है। कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।